अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत से हैं आप लोग? जी, सारे लोग खैरियत से हैं। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे फसली पैदावार के बुनियादी मराहिले, यानी बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक, तो आज जो हम है इसके सारे मराहिल क्या क्या पढ़े थे हम बता रहे हैं। एक मिनट इसको रब करते हैं। तो बच्चों, ये 8 मराहिल है। सबसे पहला है मिट्टी की तैयारी करना, फिर दूसरा है बीजों का इंतखाब करना, सिलेक्शन ऑफ सीड। उसके बाद बुआई करना, यानी उसको लगाना, डालना बीजों को। उसके बाद मजनूई और कुदरती खाद, यानी कि इसको कहते हैं मैन्यूर, इसको फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र, ये कुदरती मतलब मैन्यूर डालना। उसके बाद होता है सिंचाई करना, एरीगेशन। उसके बाद निराई, मतलब जो बेकार के पौधे हैं खरपतवार को निकालना, ये निराई करना कहलाता है। रिमूवल ऑफ वीड्स, और फसलों की कटाई किया जाता है। उसके बाद फसलों की कटाई करना। उसके बाद जखेरा दोजी, मतलब आपका जो अनाज है उसको रखने का एक एहतमाम करना। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। आओ इसको एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। मेरा यहाँ हमने क्या किया है, सॉइल को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग मिट्टियाँ कितनी बड़ी छोटी है, और इसको तैयारी के लिए आलात का इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बीजों का इंतखाब कर रहे हैं। बहुत सारे बीज हैं, अब इसमें कौन सा बीज आपका अच्छा है और कौन सा नहीं है, इसके लिए हम पानी रखें। तो सिलेक्शन ऑफ सीड, देखिए बहुत सारे तैर रहे हैं और नीचे में कुछ चले गए। तो बच्चों, हम जो है पानी में नहीं डालेंगे, हाथ गंदा हो जाएगी। तो मैं ये करता हूँ, इसी तरह से आप दूसरे सीड को भी डाल के देखें कौन तैर रहा है। ये सारे तैर रहे हैं, इसमें देखेंगे तो ये भी तैर रहा है। अच्छा, मक्का को डाल के देखते हैं, तो ये बैठे सारा का सारा हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। तो आओ बच्चों, फिर हम क्या करते हैं, हेल्दी सीड को हम इसको डाल देते हैं। किसमें? इसमें हम बोआई कर दिए। तो बोआई करने के बाद अब क्या होती है कि हमको फसल हमारी जो फसल है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब देखिए इतने बड़े हो गई। अब सारा ABC तीनों में आप पौधा देख रहे हैं, ये सब आपका एक पौधा है, एक जैसा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये आपका मैन्यूर है, इसको डालते हैं। मैन्यूर जो आप कुदरती खाद, जो कपड़े, ये पत्ते, फूल और चीज़ों से की जो बेकार चीज़ें हैं उसको डालते हैं। और ये जो है आपका फर्टिलाइज़र, इसको फर्टिलाइज़र को डालते हैं हम, जो आप मार्केट से लाते हैं। तो ये कुदरती है, ये आपका जो मैन मेड है, और इसमें हम कुछ भी नहीं डालते हैं। तो आओ बच्चों, उसके बाद हम सिंचाई का काम करते हैं, और हमने सिंचाई भी कर दी। ठीक है, ये 5वां मरहला हो गया। उसके बाद अब हफ्ता दिन बाद देखिएगा तो क्या होगा कि जिसमें आपने मैन्यूर यानी कुदरती खाद दिया था, तो ऐसा ग्रोथ हुआ है, थोड़ी आई है, नमो और नशोनुमा हुआ है। और इसमें जो फर्टिलाइज़र दिए थे ये पूरी तरह से नशोनुमा हुई है। और ये जिसमें नहीं दिए थे ये आपका है कुछ भी नहीं, नथिंग, तो इसमें नहीं हुए उतना। तो इसके बाद हम जो है, हमारा एक स्टेज होता है जिसको कहते हैं तो इसके बाद आप देखिए बच्चों, आप पानी डालने के बाद यहाँ हमारे फसलों को मुख्तलिफ जो जानवर हैं, छोटे छोटे जानवर जैसे चूहियाँ और कीड़े, उसको मारने के लिए भी हमें क्या दवाई का इस्तेमाल, कीमियाई मादा का इस्तेमाल करना पड़ता है, सब्सटेंस का। और कुछ जानवर भी हमें मदद करती है किसान को, जैसे ये आपका सांप है, ये आपके चूहियाँ जो काट रही है धान को, उसको खाएंगे, तो ये भी फ्रेंड ऑफ फार्मर है। आओ बच्चों, उसके अलावा जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से, वहाँ नहीं दिखाऊंगा मैं, यहीं दिखाता हूँ। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसकी छिड़काव करके उसको बचा सकते हैं, कीमियाई मादा का डाल करके। ठीक है, जैसे पहले DDT दिया जाता था। अब हमारी फसलें पक चुकी है, सारा काम हम कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये गोल्डन कलर हो चुका है। गोल्डन कलर होने के मतलब है कि आपका जो फसल है वो पक चुकी है, खासकर धान। तो यहाँ पे आपके धान पक चुकी है, तो इसको अब काटने का
बहुत मुख्तलिफ़ औज़ारें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले हँसिया और कचिया का इस्तेमाल करते थे, आज लोग जो है कंपाउंड और ट्रैक्टर और मुख्तलिफ़ किस्म की जो आलात का इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। अब यहाँ हम काटने के बाद आपको दिखाएं कि काटने के बाद हम क्या करते हैं, ये आपको ले आके स्टोर करते हैं हम। फिर ये जो आपका धान है उसको हम काट लेते हैं और काटने के बाद फिर हम उसको घर में ले आके इसको अलग करते हैं इस भूसा से। ये बेकार वाला वेस्ट पार्ट है प्लांट का, तो इस तरह से सबको अलग कर लेंगे। उसको करने के बाद फिर कुछ दिन के लिए धूप में रख देते हैं ताकि इसमें नमी ना रहे और जो कोई कीड़ा ना लगे, इसमें जरासीम ना लगे। तो उसके अलावा हम कुछ कीमियाई मादे का भी इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास कीमियाई मादा है, इसमें हम एक का इस्तेमाल करेंगे। जो इसको डाल करके आपका जो अनाज है उसको लंबे समय तक आप बचाए रख सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं कीड़े से और सारी चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से। तो इस तरह से करने के बाद आप तो उसके बाद हम अपनी बोरियों में डाल देते हैं, बर्तनों में डाल देते हैं। तो डालने के बाद पूरा बर्तनों में डालने के बाद हम किसी अच्छे जगह में रख देते हैं और बहुत सारी इसी तरह से फसलों को जब रख देते हैं इसको गोडाउन कहते हैं। और गोडाउन फिर में हम रख देते हैं। ये देखिए हम अपने गोडाउन को अपने घर के अंदर रख दिए। तो ये आपका सारा मराहिलें थी, कुदरती मादे को देना या सिंचाई करना, ये सारी मराहिलें मिल कर के आपका फसल को तैयार करते हैं। ये सारा मिट्टी को तैयार करना, बीजों का इंतखाब करना, बोआई करना, मजनूई और कुदरती खाद देना, सिंचाई करना, निराई मतलब जंगल को निकालना, फसलों की कटाई करना, ज़ख़ीरा दोज़ी करना, तब आपको क्या मिलती है, जो अनाज मिलती है।